नमस्कार दोस्तों, कहानी का शीर्षक है बांझ। रीना को अब यहाँ घुटन हो रही थी। उस रिपोर्ट को हाथ में लिए वो सदमे में पिछले आधे घंटे से खड़ी हुई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। उसका पति मयंक उसके साथ इतना कुछ कर गया, उसे उसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कहाँ तो वो दुनिया भर के ताने मयंक के प्यार में भुला देती थी, और कहाँ ये रिपोर्ट। मयंक का प्यार केवल छलावा भर था, क्या सच है क्या झूठ उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था। पर इस बात को वो मयंक के मुंह से ही सुनना चाहती थी। लेकिन वो तो अपनी परिवार वालों के साथ अपनी छोटी बहन सीमा की सगाई में गया हुआ था, उसे अकेला यहाँ छोड़कर। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी हंगामा हुआ था। बरवसी उसे वो दिन याद हो आया जब 5 साल पहले वो मयंक की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। दोनों की ही अरेंज कम लव मैरिज थी। लव मैरिज जब मजबूरी में अरेंज की जाती है तब जाहिर सी बात है कि ससुराल वालों के दिल में बहू को जगह बनाने में वैसे भी बहुत देर लगती है। शादी कर रीना जब ससुराल आई तो ससुराल में सास मालिनी जी, ननद सीमा, देवर सुरेश और पति मयंक ही था। घर में सास मालिनी जी का रुतबा था। मजाल है उसके सामने दोनों बेटे कुछ कह जाएं, पर रीना ने अपनी तरफ से कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। अपनी तरफ से उसने हमेशा ससुराल वालों को खुश करने की कोशिश की, लेकिन ससुराल वालों को कभी खुश ना होना था, ना वो लोग हुए। और इस आग में घी का काम रीना के माना बनने ने पूरी तरह से किया। शादी के 2-3 साल तक तो मयंक खुद ही बच्चा नहीं चाहता था, लेकिन 1 साल पूरा होते होते तो मालिनी जी ने बच्चों की रट लगा दी। उनका बच्चे के लिए इतना मन देखकर आखिर मयंक फैमिली प्लान करने को तैयार हुआ, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी रीना कन्विंस नहीं कर पाई। इन्हीं कोशिशों में 2 साल और निकल गए, साथ ही साथ मालिनी जी के ताने भी तेज होते गए। तब डॉक्टर के कहने पर दोनों ने अपना पूरा मेडिकल चेकअप करवाया। पहले तो मयंक तैयार ही नहीं हुआ और ना ही मालिनी जी इसके लिए तैयार थी। उसके अनुसार तो कमी रीना में ही थी। बड़ी मुश्किल से मयंक राजी हुआ था, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि कमी रीना में ही थी। हालांकि रीना ने रिपोर्ट नहीं देखी थी, उसने तो बस मयंक की बातों पर विश्वास किया था। बस तब से मालिनी जी ने मयंक की दूसरी शादी की बात शुरू कर दी। हालांकि मयंक कभी भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने बच्चा को लेने के लिए भी कहा, लेकिन मालिनी जी तैयार नहीं हुई। अब तो देवर सूर्य जी की भी शादी हो चुकी थी और देवरानी निशा ने 2 महीने बाद ही खुशखबरी सुना दी। बस फिर क्या था, तानों का बार और तेज हो गया। एक दिन ऐसा नहीं जाता था जब मालिनी जी उसके दिल की टुकड़ी टुकड़ी न कर देती, लेकिन हर बार मयंक उसके साथ खड़ा हो जाता। बस यही उसके लिए सुकून के पल होते थे। कुछ ही दिनों बाद मालिनी जी ने रीना का कमरा ऊपर वाले फ्लोर पर कर दिया, साथ ही एक छोटी रसोई भी बनवा दी, ये कहकर कि वो रीना का साया निशा पर नहीं पड़ने देगी। आज देवरानी का बेटा भी 1 साल का हो चुका है, लेकिन मजाल है कि मालिनी जी ने आज तक उस बच्चे को रीना को हाथ तक लगाने दिया हो। आज सीमा की सगाई थी, खास ननद की सगाई थी, लेकिन ये बात उसी पड़ोस में से पता चली। सुबह जब सब लोग घर से निकलने की तैयारी कर रहे थे तो रीना वहां पहुंच गई और सबसे पहला सवाल मालिनी जी से ही किया, मम्मी जी, आपने बताया तक नहीं कि आज सीमा की सगाई है। क्या मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ? मुझे जानने का हक नहीं है? लेकिन मालिनी जी ने रीना की तरफ देखने की जगह मयंक से सवाल किया, तूने बताया नहीं इसे? इतने में मयंक रीना के पास आया और उसे ऊपर ले जाते हुए बोला, रीना अभी ये सब बातें छोड़ो, चलो ऊपर चलो। नहीं मयंक, ये गलत है। मुझे पड़ोसियों से पता चल रहा है कि सीमा की सगाई है। मैं भी तो भाभी हूँ उसकी। ले जाना तो दूर की बात है, मैं ये बात जानूँ, क्या ये मेरा हक नहीं है? इतने में मालिनी जी गुस्सा होते हुए बोली,
आज खुशी का दिन है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की झोली आशीर्वाद से भरे। अपनी बेटी पर तेरा सया नहीं चाहती थी, इसलिए तुझे नहीं बताया। माँ अब बस भी करो ना, मैं रीना को लेकर जा तो रहा हूँ, फिर क्यों बोले जा रही हो अब? मयंक का रीना का साथ देना माली जी को अच्छा नहीं लगा, तो वो मयंक को सुनाती हुए बोली, हाँ तू ही साथ दे इसका, एक बात मेरी बेटी की शादी हो जाने दे, इसके बाद तो इस घर से हमेशा हमेशा के लिए किस्सा ही खत्म करूँगी। मैं तेरी दूसरी शादी करवा कर ही रहूँगी। पता नहीं तू क्यों छेड़ रहा है इस बाँझ को। बस करो माँ, एक शब्द भी नहीं बोलेंगी आप। अचानक मयंक बोला तो माली जी चुप हो गई। मयंक रीना को हाथ पकड़कर उसे ऊपर लेकर आ गया। रीना की आंखों से आंसू बह जा रहे थे। मयंक उसे समझाते हुए बोला, बस इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था। मैं जानता था कि तुम्हें दुख होगा, क्योंकि माँ तुम्हें ले जाने को तैयार नहीं होगी। देखो रीना, मेरी इस बात को समझो। बड़ा भाई होने के नाते मुझे तो जाना ही पड़ेगा, पर मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। प्लीज़ मेरी बात को समझो। मयंक अपनी बात समझाते हुए बोला। खूब देर तक उसे चुप कराने की कोशिश करता रहा। तभी नीचे से मालिनी जी की आवाज़ आई, मयंक जल्दी करो, देर हो रही है, लड़के वाले आ गए होंगे। सुनकर मयंक ने रीना से कहा, रीना देखो, मुझे अपनी जिम्मेदारी तो निभानी ही पड़ेगी ना, प्लीज़ तुम रो मत। अगर तुम इसी तरह रोती रहोगी तो मेरा दिल नहीं लगेगा, और अगर तुम चाहती हो तो मैं भी नहीं चाहूँगा, मैं तुम्हारी पास ही बैठ जाता हूँ। कहकर मयंक वहीं पलंग पर बैठ गया। उसे वहाँ ऐसे बैठा देखकर रीना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैं भला कौन होती हूँ, एक भाई को अपनी बहन की सगाई में जाने से रोकने वाली। मैं सीमा के इतने खूबसूरत दिन को खराब नहीं करूँगी। तुम जाओ, मैं नहीं रो रही हूँ। कहते हुए रीना ने मयंक को वहाँ से विदा किया। मयंक को विदा करने के काफ़ी देर तक रीना यूं ही चुपचाप बैठी रही। फिर पता नहीं क्या सोचकर अलमारी की सफाई करने लगी। उस अलमारी की सफाई जिसे मयंक कभी हाथ तक नहीं लगाने देता था। काफ़ी दिन से मयंक अलमारी की सफाई करने के लिए कह रहा था, तो रीना ने सोचा कि मयंक को तो वक्त मिल नहीं रहा है, इसलिए वो ही इसे साफ कर देगी। और अलमारी की सफाई करते समय ये रिपोर्ट वाली फाइल उसके हाथ लगी। बस तब से रीना यूं ही शॉक्ड होकर बैठी हुई है। कुछ सोचकर रीना उठी और घर को लॉक कर बाहर निकल गई। कुछ देर बाद सब लोग घर पर आ गए। तब तक रीना भी घर आ गई। जब रीना वापस घर आई तो मयंक ने उसे देखकर कहा, रीना कहाँ गई थी तुम? उसे देखकर रीना को बात करने की इच्छा नहीं हो रही थी, पर फिर भी बोली, डॉक्टर के पास गई थी, मन कुछ खराब हो रहा था। क्या कहा डॉक्टर ने? मयंक ने फिक्र जताते हुए कहा, डॉक्टर ने कहा कि मैं माँ बन सकती हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, इसलिए आते समय रास्ते में से मिठाई लेकर आई हूँ। कहते हुए रीना मिठाई का डिब्बा लेकर मयंक के पास आई और उसे खोलकर मयंक का मुंह मीठा कराने लगी, पर मयंक ने उसका हाथ रोकते हुए कहा, पर रीना, वो पिछली मेडिकल रिपोर्ट तो, अरे हाँ वो मेडिकल रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में तो कहीं नहीं लिखा था कि मैं माँ नहीं बन सकती, है ना मयंक? रीना ने प्रश्न भरी नजरों से मयंक की तरफ देखा। तब तक मालिनी जी बोली, अब चाहे तू कुछ भी तमाशा कर ले, तू इस घर में नहीं रहेगी। अब तो मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी करके ही रहूंगी। तेरी जैसी बांझ को तो इस घर में मैं बिल्कुल ना रहने दूंगी। बांझ, आज ये सब नहीं चुभ रहा मुझे। जानते हो क्यों मयंक? क्योंकि आज तुम्हारी रिपोर्ट मेरे हाथ में आई। ये बांझ सब तो उस धोखे से बहुत छोटा है जो तुम मेरे साथ कर रही थी। तुम्हारी माँ मुझ पर तानों की बार पर बार किए जा रही थी और तुम चुपचाप मुझे सुनी जा रही थी। मुझे लगा था कि तुम मेरा साथ दे रही हो, तुम मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ोगी, लेकिन सबसे पहले अकेला तो तुमने छोड़ा मुझे।
बस अब और नहीं रीना, मुझे माफ़ कर दो। मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं सबके सामने सच्चाई। मयंक कहते कहते चुप हो गया। तू क्यों उससे माफ़ी मांग रहा है? इसकी जैसी बहुत आएगी, जाने दे इसे। तेरे लिए मैं एक से बढ़कर एक रिश्ते लेकर आऊँगी। बिल्कुल लाइए माँ जी, बिल्कुल लाइए, अपने बेटे की दूसरी शादी कराइए। पर उससे भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपका बेटा ही पिता नहीं बन सकता। रीना की बात सुनकर मालिनी जी ने मयंक की तरफ देखा। मयंक गर्दन झुकाए खड़ा हुआ था। मालिनी जी को समझती देर नहीं लगी कि आखिर मयंक किस बात की माफ़ी रीना से मांग रहा है। ये देखकर वो अपनी बात पलटते हुए बोली, बहू ठीक है, मयंक से गलती हो गई। अब तू क्या बात पकड़ कर बैठी हुई है? बच्चा नहीं हो सकता तो बच्चा गोद भी लिया जा सकता है। अरे वाह माँ जी, बहुत जल्दी बात पलटना तो कोई आपसे सीखे। बहू बांझे तो दूसरी बहू आ जाएगी, लेकिन बेटा बच्चा पैदा नहीं कर सकता तो बच्चा गोद ले लेंगे। क्यों? मुझे ये फैसला मंजूर नहीं। मुझे इस धोखे से भरे हुए रिश्ते से छुटकारा चाहिए, कहकर रीना अपने कमरे में अपना सामान लेने चली गई। मालिनी जी ने उसे खूब रोकने की कोशिश की, पर रीना नहीं रुकी और आखिर ये रिश्ता यहीं खत्म हो गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।